नमस्कार मेरे भाई, मैं हूँ रोहित यादव। आपका वेलकम करता हूँ इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अपना फिजिक्स पर। मेरे भाई, आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन 2025 के सेट में पूछा गया होगा उनको हम एकदम आसान तरीके से सिखाएंगे, क्योंकि हमारा और आपका टारगेट है 95 प्लस मार्क्स लेकर आना। तो मेरे भाई, एकदम आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखा है एपी क्या 3 1 -1 -3 डॉट 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 के लिए सारवंतर होगा 2025 822 बीवी सेट में का ये क्वेश्चन है। मेरे भाई, क्या करना है यहाँ पर? सारवंतर निकालना है। सारवंतर निकालने के लिए मेरे भाई हम बाद वाले पद में से उसके पहले वाला पद घटा देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब दूसरा में से पहला घटाओ, चाहे आप तीसरा में से दूसरा घटाओ। मेरे भाई, क्या निकल के आएगा? सारवंतर। और इसको किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये दूसरा पद एक है, एक लिख लो, माइनस घटाया जाता है तो माइनस। किसको घटाओगे? पहले पद को घटाओ। पहला क्या है? 3 है, घटा लो मेरे भाई। डी इज इक्वल टू, घटेगा तो -2 मिलेगा। डी बराबर क्या मिला? -2। तो -2 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान सा है, 2025 में पूछा जा चुका है मेरे भाई, तैयार कर लेना। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये सेकंड क्वेश्चन है मेरे भाई, एपी दिया है -6 -4 -2 डॉट 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 का सातवां पद होगा 2025 822 VW का। ये क्वेश्चन है मेरे भाई। सातवां पद पूछा है ना, यानी कि आपसे यदि बोले कि सातवां पद, 10वां पद, 15वां पद, यदि ऐसा बोले, समझ जाओ वो एन आपको दिया है। क्या दिया है? एन। कहने का मतलब आपको एन का वैल्यू मिल गया, कितना? 7 मिल गया है। और मेरे भाई, यह क्या एपी लिखा है ना, एपी का जो पहले लिखा होता है वो पहला पद होता है, यानी ए बराबर आपको कितना मिल गया? -6 मिल गया है। और मेरे भाई, डी निकालना तो अभी हम पहले क्वेश्चन में सिखा दिए। डी निकालने के लिए इस दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पे मेरे भाई? -4 है। घटाने के लिए माइनस लगाओगे। किसको घटाना? -6 को। फिर यहाँ एक -6 आ गया और आप लगा देना कोष्टक, क्योंकि डबल माइनस आ गया। डी भी निकाल लो। कैसे निकलेगा? ये -4 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ये हो गया 6 मेरे भाई। आगे डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 6 प्लस में ये माइनस में घट जाएगा, 6 में से 4 घटा दो, डी बराबर आपको मिल गया 2। तो मेरे भाई, आप यहाँ पर डी का मान निकालिए। एन का मान 7 यहाँ से दे दिया है, ए बराबर आपको -6 मिल गया है। अब आपको निकालना है सातवां पद निकालना है। सातवां पद मतलब मेरे भाई A7 आपको निकालना है। क्या निकालना है? A7। एकदम आसान सा है मेरे भाई। अगर आपको कोई पद ज्ञात करना हो, उसके लिए फार्मूला यहां पर होता है। क्या मेरे भाई? लिख देते हैं हम ए एन वा पद बराबर होता है A+n-1 इंटू डी होता है मेरे भाई। एकदम अच्छे से तैयार कर लो। ए के जगह पे ए ही रहेगा, एन एन के जगह पे क्या रखोगे? 7। तो लिखो ए सातवां पद मेरे भाई, इसी पर रखो, एकदम अच्छे से आंसर आएगा। ए सातवां पद, ए का वैल्यू क्या रखना मेरे भाई? यहाँ पर ए का वैल्यू क्या रखोगे? यहाँ पर -6 रखोगे। ये तो ये हो जाएगा -6 प्लस ब्रैकेट लगाना मेरे भाई। एन एन का वैल्यू क्या मिला? यहाँ से 7 है ना मेरे भाई। एन का वैल्यू, रुक जाओ, हम कलम यहाँ से ले लेते हैं पहले। हाँ, यहाँ से मेरे भाई एन का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे रखोगे 7 -1, 1 का यहाँ पर 1 रख लेना मेरे भाई। ब्रैकेट लगाना, डी डी का वैल्यू 2 है, आपको लगा लेना 2। आगे चलते हैं। A7 यानी A7वां पद मेरे भाई, आगे निकालोगे, ये -6, ये हो जाएगा प्लस। 7 में से एक घटाओ, कितना आएगा? 6 आएगा ना। 7 में से एक गया 6, 6 दूनी 12, कितना हो गया? 12 मेरे भाई। फिर वही बात नीचे है, इतना आप समझ जाओगे भाई। -6 प्लस 12, 12 में से 6 घट जाएगा, कितना आएगा? 6। यानी मेरे भाई, सातवां पद क्या निकल के आया? कितना निकल के आया? 6 निकल के आया। ऑप्शन मिलाओगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका
करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। एकदम आसान सा है, 2025 में पूछा जा चुका है, हमने आपको पहले बता दिया। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एपी 6, 10, 14 डॉट 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 का 25वां पद होगा। 2025 822 बी वाई का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये भी एकदम आसान सा है। 25वां पद ऐसा बोला ना, तो जो बोले थे 25वां पद 30वां पद, समझो वो एन दिया है, तो आपको यहाँ से एन का वैल्यू कितना मिला मेरे भाई 25। एक बार फिर से समझने का मौका है, समझ लो मेरे भाई। जो पहले नंबर पे होता है वो ए मतलब प्रथम पद होता है। ए आपको कितना मिल गया मेरे भाई 6 मिल गया। डी कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान दो। डी निकालने के लिए दूसरे पद से पहला पद घटा दोगे, यानी डी निकालना है तो आप दूसरे से पहला घटाओ, या फिर तीसरे से दूसरा घटाओ, या फिर चौथे से तीसरा घटाओ। समझ गए मेरे भाई। तो हम दूसरे पद से पहला घटा देते हैं, यानी कि 10 माइनस क्या हो गया 6 हो गया। डी का वैल्यू क्या मिल गया, 10 में से 6 घटाओगे तो 4 मिल गया मेरे भाई। डी मिल गया, एन मिल गया, ए बराबर 6 मिल गया है। अब आपसे 25वां पद पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब आपसे ए 25 का वैल्यू पूछा है। एकदम इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करा है सेम उसी के जैसा है मेरे भाई। ठीक है, आपको लगाना है फॉर्मूला पहले ए एन वा। ए एन वा पद बराबर होता है मेरे भाई ए प्लस ब्रैकेट लगाना एन माइनस वन इंटू डी। ए एन वा पद, एन के जगह पर क्या रहेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर एन के जगह पर रख दोगे कितना 25, तो ए 25 वा पद। ठीक है मेरे भाई, ए 25 वहां पद बराबर ए का वैल्यू 6 है तो 6 प्लस ब्रैकेट लगाना मेरे भाई n माइनस वन है ना, n का वैल्यू 25 हो जाएगा, माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। आगे मेरे भाई यही चीज होगा, इतना आप समझ जाओगे। ये हो गया 6 प्लस 25 में से एक घटाओ 24 आया ना, कितना आया यहाँ पर 24। कोष्टक लगा लेना, बाहर 4 है तो 4 कर देना, फिर वही चीज रहेगा। फिर यहाँ पर 6 प्लस 4 का अंदर गुणा करो, 4 चौके 16 का 6 एक बचा, 4 दूनी 8 एक का 9 96 बचा। आगे मेरे भाई इसी को और सॉल्व कर दो, 96 है 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा 102 हो जाएगा। 96 402 102 मेरे भाई 102 आंसर ढूंढ लो तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2025 का क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, इसको भी पढ़ लो। लिखा है एपी 21, 18, 15 डॉट 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 का वह पद जिसका मान -81 है 2025 822 बीजेड का क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर कह रहा है कि एपी 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 है मेरे भाई। आपको मान दे रखा -81, कहने का मतलब आपको ए एन का वैल्यू दे रखा है -81 दे रखा, और यहां से प्रथम पद क्या मिल गया ए बराबर कितना 21 यहाँ पे रख लो, और डी निकालना है तो डी क्या आएगा 18 में से 21 को घटाओ, यानी दूसरे में से पहला घटाओ 18 माइनस 21। डी बराबर कितना, देखो उल्टे घटेगा तो कितना आएगा -3 आएगा, तो डी का वैल्यू मिल गया -3। मेरे भाई आपसे इसमें एन का मान पूछा जा रहा है, किसका मान पूछा जा रहा है एन का मान पूछा जा रहा है मेरे भाई। वही फॉर्मूला लगाओगे ए एन वाला, ठीक है। तो ए एन वा, ए एन वा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या लगाओगे डी लगाओ। ए एनवा पद कितना, ए एन का वैल्यू -81 है, यहां पे रखना -81 बराबर मेरे भाई। आगे चलते हैं ए की जगह पे 21 आया तो यहाँ पे रख देना 21 प्लस ब्रैकेट लगाओ n -1 है, n की जगह पे क्या रखोगे मेरे भाई, यही तो निकालना है आपको -1 इंटू डी। डी की जगह पे -3 रखना है तो -3 मेरे भाई, माइनस आ गया ना इसलिए कोष्टक लगा दो ताकि अच्छा लगे देखने में। ठीक है, -81 मेरे भाई यही 21 है ना, इस 21 को इधर लिया तो हो जाएगा -21 बराबर ये इधर क्या बचा है, इधर क्या बचा n-1 बच गल है, और ब्रैकेट में इधर -3 बच गल है मेरे भाई। ये समान चिन्ह ये जुड़ जाएगा कैसे, ये 21 है एक एक मिलकर के 2 बन जाएगा, और 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 10 चिन्ह किसका रहेगा
माइनस का रहेगा। ठीक है, और ध्यान देना मेरे भाई, आगे ये हो जाएगा n-1। एक चीज और ध्यान दो भाई, -3 के इधर गुणा था ना, इस -3 को इधर अगर लेके आ जाएंगे तो ये बट्टे में इधर लगा दो -3। समझ गए होगे भाई, -3 को इधर नीचे लेके आए तो -3 हो गया बट्टे में, इधर गुणा में था इधर आ गया भाग में हो गया। ठीक, इधर बचा n-1। ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को काट दो तो ये 3 एकैया 3, और ये काटोगे ना 3 तिरके 9, और एक बच्चा इधर 12, 3 चौके 12 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे भाई इधर हो जाएगा 34 बराबर n-1। ये -1 इधर को जाओ तो प्लस में चल जाएगा, तो 34 प्लस 1 बराबर n। इसको जोड़ो मेरे भाई, यहां से आपको मिल जाएगा n बराबर 35, यानी कि 35वां पद कितना होगा -81। 35वां पद ढूंढो मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2025 का क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना मेरे भाई। यदि यहाँ तक आप वीडियो देखे हो तो कमेंट में हमें जरूर बताना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि बच्चा लोग वीडियो को देख रहा होता है। मेरे भाई चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एकदम धैर्य पूर्वक सीखना, एकदम आसान तरीके से हम आपको एकदम एकदम आसान तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, हाँ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गया मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद होगा। ये भी 2025 822 CA का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, एकदम एक किस्म का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आपको भी ऐसा क्वेश्चन तैयार कर लेना है, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। मेरे भाई ध्यान देना, 20वां पद, 20वां, 10वां, 15वां, 16वां, 18वां, 50वां, ऐसा बोले समझ जाओ आपको n का मान दिया है। तो मेरे भाई यहीं पर हम लिख देते हैं कि आपको n बराबर मिल गया कितना, 20 मिल गया है। ठीक है, और यहां से जो पहले नंबर पर लिखा हो a लिखा होता है, तो a बराबर कितना मिला मेरे भाई, 10 मिल गया। d चाहिए ना, तो d बराबर कैसे मिलेगा, तो d बराबर इस दूसरे पद से पहला पद घटा दो, दूसरे पद से पहला पद, दूसरा पद यहाँ पे क्या है 7 है ना, लिखो यहाँ पर 7 माइनस पहला पद 10 है तो लिखो यहाँ पर 10। d बराबर हो जाएगा मेरे भाई, देखो 10 में से 7 उल्टे घटेगा ना तो आ जाएगा -3। डी बराबर क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है मेरे भाई, आप समझ गए होगे, ए मिल गया, डी मिल गया मेरे भाई, ये डी है ना, डी मिल गया, एन मिल गया। कराए 20वां पद होगा, पद निकालना है ना, कहने का मतलब आपसे ए एन का मान मतलब पूछा गया है, ए एनवा पद निकालना है। ठीक है मेरे भाई, आप फॉर्मूला लगा लेना, हम यहीं पे फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, ए एन वा पद बराबर होता है मेरे भाई, क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। एकदम मक्खन सा याद कर लो इसे, ए एन वा पद। अच्छा मेरे भाई, ए एन का वैल्यू कितना रखोगे 20, तो ए 20वां पद। ठीक है, ए 20वां पद बराबर ए का वैल्यू कितना रखोगे 10 है, तो 10 प्लस ब्रैकेट में n-1 एन का वैल्यू 20 है मेरे भाई, 20-1 इंटू टी का वैल्यू कितना आया, -3 है, -3 है मेरे भाई ना, इसलिए कोष्ठक लगा लेना क्योंकि माइनस आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर मेरे भाई इतना समझ जाना, ए 20वां पद बराबर ये हो जाएगा 10। अब ध्यान देना, ये 20 से -1 कितना आएगा, 20 में से 1 घटाओगे तो 19 हो जाएगा, 19 लगा लो। एकदम आसान से आपको समझा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, कैलकुलेशन भी एकदम आसान करके सिखा रहे हैं। ये 10 हो गया। अब मेरे भाई ध्यान दो, ये पहले जोड़ने मत लगना, पहले यहाँ पे देखो बीच में कुछ नहीं तो गुणा होता है ना, पहले गुणा कर देना इनका। हाई -3 है, हाई देखो 19 है, ये माइनस गुणा प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और 19 गुणा 3 में करो तो 19 57 होता है मेरे भाई। ठीक है, 3 और 27 7 2 3 कम 3 2 5 हो जाएगा। और आगे चलते हैं मेरे भाई, आप घटाओ 57 में से 10 घटाओ तो आ जाएगा आपका -47, क्योंकि बड़ा बड़ा 57 है ना, बड़ा में से जब छोटा घटाएंगे मेरे भाई ना तो ये बड़े का चिन्ह लगता है। -47 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी पर एकदम ताला लगा सकते हो, करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ये भी 2025 822 सीए का क्वेश्चन है, आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ मेरे भाई, ये भी एकदम ध्यान देना है, एक एपी दिया है क्या, 3 प्लस रूट 2 फिर कॉमा, 3 प्लस 2 रूट 2 फिर कॉमा, 3 प्लस 3 रूट 2 फिर डॉट 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 है, इसका सार्वंतर होगा
2025 822 बी एक्स का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, हाँ ध्यान देना। सार्वंतर पूछा है ना, सार्वंतर के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, सार्वंतर के लिए हम दूसरे पद से पहला पद घटा देते हैं मेरे भाई। दूसरा पद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इसे लिख लेते हैं क्या, 3 प्लस रूट 2। इसमें से घटाना है मेरे भाई, किसको घटाना है, इस पहले वाले पद को। पहला पद क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है मेरे भाई, ध्यान देना। डी बराबर हाई, देखो 3, इसके सामने कोई चिन्ह है तो प्लस होता है, हाई प्लस 3, हाई माइनस 3 से कट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, रूट 2 बचा। तो मेरे भाई एकदम आसान सा सार्वंतर निकल के आया रूट 2। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एकदम मक्खन सा समझ आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमने आपको एकदम आसान तरीके से समझा दिया। हाँ मेरे भाई, अब आपका एमसीक्यू टोटल खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब मेरे भाई, अब आ गया ये 4 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया है 2025 822 बीवी का क्वेश्चन है। ठीक, 4 नंबर में आया है, पढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे एकदम मक्खन सा आसान तरीके से। क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का एकदम हलवा सवाल जो दिया है मेरे भाई, सबसे पहले लिख लिया करो। यहां पे हम लिखते हैं दिया है। ठीक है, जो दिया है पहले लिखो, दिया है। ठीक है, हाँ मेरे भाई, दिया है। क्या दिया है, सबसे पहले उसे लिखना। 17वां पद, 17वां पद क्या है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक। मेरे भाई इसको ऐसे लगाओ तो सही है, इनको हम मिटाते हैं, ऐसे लगाओ मेरे भाई, रुको, इनको हम बताते हैं। आगे चलें क्वेश्चन पर। इनको ना, अरे अरे, हाँ मेरे भाई ध्यान देना आप, इसमें लिखो हल, ऐसे लिखो तो एकदम सही रहेगा, हल लिखो। ठीक है, हाँ, क्या करना मेरे भाई, 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो लिखोगे माना। ठीक है, माना एपी का, जैसे लगा रहे हैं मेरे भाई सिर्फ वैसे ही आपको सीखना है। माना एपी का, एपी का पहला पद, माना एपी का पहला पद ए, माना एपी का पहला पद ए, तथा, तथा सार्वंतर, तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, सार्वंतर डी है, ये आपको लिख लेना है। माना एपी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी है। मेरे भाई बोला है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, लिखोगे एपी का, एपी का 17वां पद, 17वां, एपी का 17वां पद, मेरे भाई 17वां पद क्या होगा, ए प्लस 16 डी होगा। मेरे भाई जितना पद बोले डी में उससे एक कम कर देना, वही पद आएगा। जैसे एपी का 17वां पद बोला तो ए प्लस 16 डी, अगर कहता है एपी का 15वां पद तो क्या लिखते, ए प्लस 14 डी लिखते। मेरे भाई समझ गए क्या, जितना पद बोलेगा आप उसमें से एक घटा लोगे, आपका आंसर आएगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ ध्यान देना, इनको हम मिटा देते हैं। ठीक है, हाँ एकदम आसान सा मेरे भाई। तो एपी का 17वां पद क्या आया, ए प्लस 16 टी आ गया। आगे करे 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां भी लिख लो, एपी का, एपी का 10वां पद। ठीक है मेरे भाई, एपी का 10वां पद, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 डी। तो ये हो गया 17वां पद, ये हो गया 10वां पद। करें 10वें पद से 7 अधिक है, लिखोगे प्रश्नानुसार, ऐसे जैसे लिख रहे एकदम आसान से उसे सीख लेना है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मेरे भाई क्या करना, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद पहले लिख लो, क्या है, ए प्लस 16 डी हो गया, ये हो गया 17वां पद। मेरे भाई 10वें से 7 अधिक करना है, 10वां क्या था यहाँ पर, ए प्लस 9 डी था, 10वें में 7 अधिक का रहा था, यानी इसी में 7 जोड़ दोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये ए है, ये 16 डी है, हाई वाला ए, ये वाला ए मेरे भाई इधर लेके आओ तो कटिए जाएगा। ठीक है, कैसे, इसको कर देते हैं हम, ए प्लस 16 डी, सबको इधर कुदा दो, ये हो जाएगा माइनस ए, हाई 9 डी को यह लिया होगा तो माइनस 9 डी हो जाएगा,
बराबर क्या बचा, 7 बचा मेरे भाई। देखो हाई वाला ए हाई माइनस ए से कट जाएगा, हाई 16d में से 9d घटाओगे मेरे भाई तो 9 7 16 ये हो जाएगा 7d बराबर यहाँ पे बचा 7। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटे में 7 हो जाएगा मेरे भाई। 7 एकैया 7, यहाँ पर हम लिख देते हैं d बराबर कितना आ गया 1। यही है आपका फाइनल आंसर, लिख देना। अतः सारवंतर, अतः ठीक है, अतः सारवंतर कितना होगा, सारवंतर 1 होगा। ऐसे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, ऐसे आपको लिख देना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। 2025 का क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम आसान सा है। यदि आप यहां तक देखे हो हमारा ये वीडियो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना मेरे प्यारे भाई। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, आगे क्या, ठीक है, इतना आप समझ गए होगे। हाँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एपी दिया है यहाँ पर 21 18 15 डॉट 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 के कितने पद यानी पद पूछ रहा है कि कितने पद होंगे, ठीक है, लिए जाए कि उनका योग -81 हो। कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो। 2025 में 822 बीडब्ल्यू में क्वेश्चन पूछ चुका है। कई नंबर का है मेरे भाई, 4 नंबर का है। ठीक है, जो दिया है आप उसे लिख लेना मेरे भाई। सबसे पहले लिखोगे हल, क्या लिखोगे, सबसे पहले यहां पर लिखोगे हल। हल में क्या लिखना है, आपको पहला पद यहां पर मिल गया है 21, तो लिख दो ए बराबर, अच्छा मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करोगे ना, इस पे लिखो, क्या लिखोगे कि माना, ऐसे लिखो तो एकदम सही रहेगा ना। लिखोगे माना, माना एपी का प्रथम पद। अच्छा मेरे भाई इसमें लिखने का भी तो ऐसा जरूरत नहीं है, तो एक काम कर दो, इसको इसको एक काम कर दो, लिख दो ऐसे ए बराबर कितना 21 मिला तो 21 लिख दो, ठीक है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और डी बराबर निकालना होगा तो डी बराबर निकालो, 18 में से 21 घटा दो, 18 माइनस 21, तो डी बराबर आपको मिल जाएगा 21 है, 18 माइनस 21 कर दो, 18 दो 20 21 -3 मिल जाएगा। ये आपको डी का वैल्यू मिल गया। उनका योग -81 है, कहने का मतलब मेरे भाई एस एन, एन मतलब एन पदों का योग कितना दिया है, -81 है, और आपको एन का मान पूछा है, यानी कि कितने पद लिए जाएं, तो माना एन पद लिए जाएं। ठीक है, एन का मान आपको निकालना है। तो आप लगाओगे फॉर्मूला कौन सा, एस एन का फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि एस एन आपको दे रखा है। एस एन मतलब होता है एन पदों का योग। एस एन बराबर होता है एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या लगाओगे मेरे भाई, डी लगाओगे। एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू -81 है, यहां पे रख देना -81 बराबर एन बाई टू, एन अपान में 2 अपान में यहां पे लगा लेना मेरे भाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 21 है, 21 रखना प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 है, n यही तो आपको निकालना है, -1 इंटू डी, डी के जगह क्या -3 है, तो ब्रैकेट लगा के रखना -3, ब्रैकेट बंद। आगे मेरे भाई ध्यान देना, भाई दो के इधर भाग है ना, ये दो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, दो के इधर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2 एकैया 2, और ये 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, -162 बराबर ये n है, ब्रैकेट लगाना मेरे भाई। 21 दूनी 42 है तो 42 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, है -3n है ना, इस -3n का अंदर क्या कर लोगे, गुणा, तो है माइनस गुणा प्लस में करो तो ये हो जाएगा -3n हो जाएगा, और ये माइनस गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 एकैया 3 हो जाएगा। आगे मेरे भाई ये -162 बराबर, ये ब्रैकेट के बाहर n है, अंदर चलो, ये 42 है और ये 3 जुड़ के कितना हो गया 45 -3 n हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एकदम आसान सा। अब इसके आगे हम इधर सॉल्व करेंगे, ध्यान देना आप लोग, ये n का अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, -162 बराबर इस n का 45 में गुणा करो, क्या हो जाएगा ये 45
n हो जाएगा, फिर n का मल्टीप्लाई इधर करो तो -3n² हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करो, इन सबको खुदा की इधर कह दोगे, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो 3n² प्लस में बन जाएगा, 45 इधर आएगा तो -45n हो जाएगा। ठीक है, -162 तो -162 हो जाएगा, बराबर क्या बच्चा 0। मेरे भाई चाहो तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो और आसान हो जाएगा। यहाँ से अगर 3 कॉमन लोगे, ये हो जाएगा n² -3 एक कम 3, 3 पचे 15, 15n माइनस ये हो जाएगा 3 पचे 15। ठीक है, और एक बचा 3 चौके 12, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, है 3 के इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग करोगे 0 बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा n² माइनस 15n माइनस 54 बराबर क्या 0 है। 3 का गुणा उधर ले जाओगे, भाग करो 0 में चाहे जाकर भाग करोगे 0 ही हो जाएगा, तो 0 ना लिखने के, इस 3 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है इधर। अब हम करेंगे इसका खंड, ये n है ना, n² माइनस 15n माइनस 54 बराबर 0। अब गुणा करने पर 54 लाना है, जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है, मतलब माइनस में ये -15n है ना, तो अब 18 यहाँ 54 होता है, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 भी आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं हम n² माइनस ब्रैकेट में 18 माइनस 3 कोष्टक बंद n माइनस 54 बराबर 0। ठीक है मेरे भाई, ध्यान देना, ये हो जाएगा आगे n² है, माइनस का मल्टीप्लाई करो, -18n होगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और इस n का मल्टीप्लाई करो तो ये 3n हो जाएगा, -54 बराबर 0 हो गया। यहां से मेरे भाई है कॉमन ले लोगे, कॉमन कर लो, हम पेन भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, यहां से आप n को बाहर निकालो तो ये हो जाएगा, एक n बचेगा, माइनस ये 18 है तो ये रहेगा 18, प्लस मेरे भाई यहाँ 3 कॉमन करोगे, क्या बचेगा n माइनस ये 3 कॉमन कर लिए हो, 3 एक यहाँ 3 और 3 अट्ठे 24 बराबर कितना आया 0। मेरे भाई थोड़ा सा और यहाँ ध्यान दो, बस आंसर आने ही वाला है। ये n माइनस 18, n माइनस 18 2 बार आया, कॉमन ले लो तो n माइनस 18 एक बार हो जाएगा यहाँ पर, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये n प्लस 3 है, ये हो जाएगा n प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। मेरे भाई अब ध्यान देना, एक बार n करे बराबर 0, एक बार n करे बराबर 0, तो ये हो जाएगा n माइनस 18 बराबर 0। तो मेरे भाई इनको थोड़ा सा और हम साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है, कैसे, ये हो जाएगा n माइनस 18 बराबर 0, तो n बराबर है -18 इधर आएगा तो प्लस 18 हो गया, एक n बराबर 18। और एक चीज और आएगा मेरे भाई, इसको जब बराबर लगाओगे 0 तो क्या हो जाएगा n प्लस 3 बराबर 0, यहां से n बराबर -3। मेरे भाई कोई भी संख्या माइनस में कभी नहीं आ सकती है, इसलिए ये वाला आंसर में नहीं होगा, यानी n का मान माइनस में थोड़ा ही होगा। ठीक है, अतः n का मान क्या होगा 18 होगा, यानी कि इसमें पूछा है ना क्या कितने पद लिए जाएं, तो लिख दोगे अतः 18 पद लेने होंगे। अतः अतः 18, 18 कितना है मेरे भाई देख लेते हैं, n बराबर 18 है ना, हाँ, अतः 18 पद लेने होंगे, यही आपको आंसर में लिखना होगा, अतः अतः 18 पद लेने होंगे। ठीक है मेरे भाई, आप आंसर लगा लेना, एकदम फन्नाट सा, एकदम मक्खन तरीके से हमने आपको सिखा दिया, एकदम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ मेरे भाई, आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एकदम अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। इसमें लिखा है किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का है मेरे भाई, 4 नंबर का है। 2025 822 BX का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं हम कैसे सॉल्व करना। एपी के प्रथम 9 पदों का योग, सबसे पहले यहां पर लिखोगे हल। ठीक है, हाँ, जोतने वाला हल नहीं। ठीक है, हाँ, जोतने वाला हल नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर है किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग, तो लिखो माना एपी का प्रथम पद, ऐसे आपको लिखना है, माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद क्या है, ए और माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर
ठीक है मेरे भाई, ऐसे आपको लिख लेना तो सही रहेगा। और सार्वंतर डी है, आपको ऐसे लिख लेना। माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रथम 9 पदों का योग 81 है, तो लिखोगे 9 पदों का योग, ऐसे लिख लो मेरे भाई। एपी के, ठीक है, एपी के 9 पदों का योग, 9 पदों का योग दे रखा है मेरे भाई 81 है। तो यानी कि आपको 9 पदों का योग 81 दिया है ना, तो यहाँ पे लिख दो एपी के 9 पदों का योग, पदों का योग बराबर लिख लोगे मेरे भाई 81। एपी के 9 पदों का योग बराबर 81, ऐसे लिख लो। फिर कह रहा है और 17 पदों का योग 289 है ना। फिर आगे मेरे भाई यहाँ पे बोला है 17 पदों का योग, इसको भी लिख देते हैं। एपी के, एपी के 17 पदों का योग, 17 पदों का योग, ठीक है, पदों का योग, एपी के 17 पदों का योग कितना दिया है 289, बराबर लिख देना 289। ठीक है मेरे भाई, एकदम आसान सा है। 9 पदों का योग कितना 81 है, 17 पदों का योग कितना है 289, जो दिया उसे हम लिख दिए। मेरे भाई अब फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर फॉर्मूला जानते हो पदों का योग वाला क्या होता है, एस एन, एस एन होता है ना, बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है मेरे भाई। ध्यान देना, n का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पर 9 रहेगा, n का वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा S9 बराबर n/2, ये हो गया 9/2, ब्रैकेट लगाओ 2a, ए क्या है प्रथम पद है मेरे भाई, तो ए ही रहेगा, ए प्लस n-1, n का जगह क्या है 9 है ना, ये हो जाएगा 9 पद बोला है ना, तो 9-1 इंटू डी, डी का वैल्यू मेरे भाई कुछ पता होता नहीं है, यहाँ पे लगाओ डी। ठीक है, ये डी है मेरे भाई। ध्यान देना, S9, S9 मतलब 9 पदों का योग, S9 ही बोलेंगे इसे। कितना है आपके पास 81 है, तो S9 का वैल्यू समझ जाओ, ये मतलब S9 ही है। ठीक है, कितना है 81 है, ये हो जाएगा 81 बराबर 9/2। ठीक है मेरे भाई, 81 बराबर 9/2, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 9, कोष्टक लगाना 2a प्लस ब्रैकेट में 9 में से 1 घटाओ कितना आएगा 8 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 8 और इधर लगा लेना डी। मेरे भाई यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाए, या फिर एक काम करो ना ऐसे 81 लिख लो बराबर 9/2, यहाँ से 2 कॉमन लोगे और बाहर भी कर दिए, 2 बाहर कर लिए कॉमन करके, तो इधर बचेगा a प्लस 2 चौके 8, 4d हो जाएगा ना, यहाँ से 2 बाहर कर लिए, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 81, 9 के इधर गुणा है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 81/9। मेरे भाई रुक जाओ थोड़ा सा, इनको हम सॉल्व कर देते हैं फिर से। ये कहां पर गया, हाँ रुक जाओ मेरे भाई, कहां पर चल गया, इनको खोजने दो हमको। हाँ, ये 81 है ना, इनको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये 81 है, यहाँ पे आप लिख लो 81, 9 है, एक बार ऐसे लिख लो बराबर, ये 9 हो जाएगा, कोष्टक लगा लो, a प्लस 4d है तो a प्लस 4d हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व करें, ध्यान देना, 9 का गुणा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 81/9 बराबर, इधर क्या बचा a प्लस 4d, तो a प्लस 4d हो गया, 9-9 81, यानी 9 बराबर हो गया a प्लस 4d। मेरे भाई इसे आप बना लेना समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसे क्या बनाओगे, समीकरण नंबर फर्स्ट बनाओगे। सेम टू सेम मेरे भाई इधर के लिए भी आपको करना है, कैसे, एपी के 17 पदों का योग 289 दिया है ना, अब लगाओगे भाई एस एन का फॉर्मूला, हम पेन चेंज कर लेते ताकि आपको साफ साफ दिखता रहे। ठीक है, यहाँ पे लगाओ पहले फॉर्मूला, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या, अच्छा फॉर्मूला यहीं पे है मेरे भाई, तो क्या दिक्कत है, हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखेंगे ना, तो एस एन, एस एन, एन का मतलब 17 है ना, कहने का मतलब ये आपको एस 17 दिया है। ठीक है, तो एस 17 का फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे, एस 17 बराबर n/2 होता है ना, n का जगह क्या रखोगे 17, तो 17/2 ब्रैकेट में 2a, 2a प्लस
n-1, n का वैल्यू 17 रखो, -1 इंटू डी की जगह मेरे भाई डी ही रहेगा और कोष्टक बंद कर लेना। n17 का वैल्यू 289 है, ये हो जाएगा 289 बराबर, ठीक है भाई 17/2 है, 17/2 लिख लोगे ये 17/2 और इधर कोष्टक में 2a प्लस 17 में से घटाओ 16, 16d हो जाएगा, तो ये हो गया 16d हो गया। मेरे भाई आगे चलते हैं, ये 289, ये अब एक काम कर लेना, ये 17 हो गया बट्टे में 2, यहां से 2 कॉमन करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो इधर बचेगा a प्लस 16d हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया भाई, 17 है ना, एक बार इनको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 289 बराबर 17 ब्रैकेट में a प्लस 16, रुको रुको मेरे भाई, ये कितना यहाँ से कॉमन कर लिए ना, 2 कॉमन कर लिए ये ना, तो ये 16 नहीं यहाँ 8 आएगा कि नहीं, ठीक है 2 कॉमन कर लिए, 2 एक यहाँ 2, ये 2 अट्ठे 16, 8 बचेगा ना, ठीक है, ये तो गलत हो जाता अभी, ये हो जाएगा a प्लस 8d, ठीक है a प्लस 8d हो जाएगा, ठीक है, ये कॉमन कर लिए ना, 2 एक यहाँ 2, 2 अट्ठे 16 होता है 8d, भाई 17 गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, कहने का मतलब 289 बटे में 17, ठीक है बराबर हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा। भाई 17 से काटोगे 17 17 289 होगा, इतना हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, ये 17 17 289 बन जाएगा, यानी 17 बराबर कितना आएगा a प्लस 8d, a प्लस 8d। मेरे भाई ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से एकदम सीखना। हमने आपका एक पहला समीकरण बना दिया और ये दूसरा समीकरण बना दिया, जल्दी से नोट कर लो मेरे भाई, थोड़ा सा मिटाएंगे फिर इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इनको हम थोड़ा सा मिटाएंगे हम, हाँ इनको अब हम मिटाएंगे, ठीक है, तो इतना थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम, बाकी आप नोट कर लेना इसे, इसी के आगे का हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं मिटाकर, ठीक है मेरे भाई। यदि आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे भाई, ठीक है, अच्छे से आप मेहनत से पढ़ते रहो, ठीक है, हम भी आपके लिए मेहनत करें, हमारी भी मेहनत सफल हो और आप लोग का भी मेहनत सफल हो, अच्छा रिजल्ट आप ला पाओ अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। आइए दोनों समीकरण को हम हल करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक है, लिखेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, फर्स्ट वाला समीकरण लिख लो 9, यहाँ पे है क्या 9 इज इक्वल टू a प्लस 4d है, a प्लस 4d हो जाएगा, और दूसरा समीकरण क्या, ये पहला वाला था, दूसरा लिखो 17 बराबर a प्लस 8d, समीकरण नंबर सेकेंड है ये, ठीक है। यदि इन दोनों समीकरणों में से हम क्या करें, पहले में से दूसरा घटा दें, यहाँ पे जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है मेरे भाई, चिन्ह जब बदलता है तो हम यहाँ पे कलम भी बदल देते हैं, चिन्ह जब बदलेगा तो हाई वाला माइनस में हो जाएगा, हाई प्लस में तो माइनस हो जाएगा, हाई प्लस है तो माइनस, ये तो आप पढ़े होंगे विलोपन विधि प्रत्यक्ष समय विधि सब, हाई वाला ए से कैंसिल हो जाएगा, ये 4d है ये 8d है, ठीक है मेरे भाई, इधर ये -17 हो गया, ये 9 हो गया, 9 8 17 -8 बचेगा, बड़े का चिन्ह लगेगा, बराबर ये 8 4 12, ये 8 हो गया माइनस में, ये प्लस में हो गया मेरे भाई, ये माइनस, ये 8 है 4, तो ये हो जाएगा 4d, इधर का ये वाला माइनस इस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 4 दूनी 8 मेरे भाई, 4 के इधर ले जाकर भाग कर दोगे तो d बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा, इतना तो आप समझिए गए होगे, इतना तो आता है, 4 को उधर भाग करो 4 दूनी 8, डी का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिला। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, लिखो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर डी का मान, ठीक है, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने
पर। अब समीकरण फर्स्ट आपको लिख लेना पहले, क्या है 9 बराबर a प्लस 4d है ना, यहीं पे हम लिख देते हैं क्या है 9 इज इक्वल टू a प्लस 4d है। a का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू पता हो गया तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू a प्लस d का वैल्यू कितना 2, ये 4, 4 गुणे में 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा मेरे भाई, 8 को उधर लेके चल जाना, ये हो जाएगा 9 माइनस 8। रुक जाओ मेरे भाई, एक इनको हम कर देते हैं हम यहाँ पर, इसी के आगे मेरे भाई यहाँ पे देखो जगह कम है, एडजस्ट कर लेना है, 4 दूनी 8 है ना, 8 उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर 9 माइनस 8, 8 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 उधर चल गया, माइनस में हो गया, 9 में से 8 घटाओ 1, a का वैल्यू कितना आया, 1 आया। मेरे भाई आप लिख देना, अतः a बराबर कितना आएगा 1, तो ऐसे लिख देना a बराबर 1 आएगा, यहाँ पर हम रेड पेन से समझा दिया आपको। और d बराबर कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर 2 आ गया, एकदम आसान सा आपको समझना है। ठीक है मेरे भाई, हमने आपको समझाया, 4 नंबर का बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, एकदम इंपॉर्टेंट लगा लेना, 2025 822 BX का क्वेश्चन है, हमने आपको बता दिया। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको एकदम ध्यान देना है। इसमें लिखा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49, फिर मेरे भाई और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो आगे करें इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये 6 नंबर का सवाल है, 2025 822 BY का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हल करते हैं एकदम आसान तरीके से। ठीक है, हल हल में क्या करना मेरे भाई, ध्यान देना, एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 ऐसा लिखा है, लिखोगे आप माना प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी है, ऐसे आपको लिख लेना है, माना प्रथम पद, ठीक है ऐसे लिखो, तो माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर, ठीक है, एकदम आसान तरीके से लिखना, सार्वंतर डी है। ठीक, ऐसे आपको लिख लेना, माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। कह रहे हैं कि एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है। ठीक है, एपी के 7 पदों का योगफल 49 है, कहने का मतलब 7 पद बोला है ना, तो ये हो जाएगा 7 पदों का योगफल। मेरे भाई इनको थोड़ा सा मिटा लेने दो, ये गलत हो गया है। ठीक है, कह रहे हैं एपी के 7 पदों का योगफल 49 है, 7 पदों का योगफल 49, कहने का मतलब 7 पदों का योग मतलब S7 का वैल्यू कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, तो लिख लो 49। S मतलब जोड़, मतलब योगफल दिया है, 7 मतलब 7 पदों का, S7 मतलब 7 पदों का योगफल 49। फिर आगे कह प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, कहने का मतलब S17 का वैल्यू दे रखा है कितना, 289, तो 289 हो जाएगा। ठीक है, तो n पदों का योगफल पूछा है, यानी आपसे Sn का वैल्यू ज्ञात करना, मतलब कि ज्ञात करने को बोला है। ठीक है, आप लगाओगे मेरे भाई फार्मूला कौन सा, वही Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर जानते हम लोग n/2, ठीक है, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई S7 दिया है 49, ठीक है, S7 49 दिया है, तो आप लगाओगे S7, 7 मतलब यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पर रखो S n का वैल्यू 7 मेरे भाई रखोगे, तो n के जगह पे ये हो जाएगा 7/2, ब्रैकेट लगाओगे 2a, तो 2a प्लस n के जगह पे 7-1 इंटू डी के जगह पे डी भी रहेगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। S7 का वैल्यू 49 दिया है, आप करोगे यहाँ पर 49 बराबर 7 बट्टे में, तो कोष्टक लगाओ मेरे भाई, ये 2a है तो 2a, 7 में से घटाओ कितना आया 6, 6 का गुणा डी में करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 6d हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन कर लेना, ये हो गया 49 बराबर 7 बट्टे में 2, 2 यहां से कॉमन करोगे मेरे भाई, क्या बचेगा a प्लस ये 2 तिया 6। ठीक है, एकदम आसान सा, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 गुणा में एक बार लिख लो यहीं पर, 49 बराबर ये हो गया 7, ब्रैकेट में a प्लस
3 डी हो जाएगा ब्रैकेट बंद। है 7 का गुणा उधर ले जाओगे भाग हो जाएगा। है 7 का भाग 49 में करो, 7 7 49, इतना तो आपको आ गया होगा। तो 7 बराबर क्या मिला, ए प्लस 3 डी मिला। इसे आपको बना लेना है समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या बनाओगे मेरे भाई, समीकरण नंबर फर्स्ट। भाई 7 को उधर भाग करोगे, 7 7 49, 7 बार में कट जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे मेरे भाई एकदम आसान सा, अब आपको S17 के लिए भी निकाल लेना है। फॉर्मूला यही रहेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा से लिखो S17 बराबर, ठीक है। अब इसके आगे यहां लगा रहे हैं S17 बराबर, तो n/2 होता है, n का जगह पर 17 है, तो ये हो जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, n का जगह पे 17 -1 इंटू डी। डी के यहाँ मेरे भाई डी ही रहेगा, यही तो निकालना है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे क्या कर देना, S17 का वैल्यू 289 है, यहाँ पे रख दो 289 बराबर 17/2 ब्रैकेट लगाओ। ये हो गया 2a प्लस 17 में से घटाओ 16, 16 गुणा डी में कर दोगे 16 डी हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सा मेरे भाई, आप समझ रहे होगे। अब क्या कर दो, यहां से 2 को कॉमन कर लो, जैसे हर बार किया करते थे। 289 बाहर आ गया, ये हो जाए मेरे भाई, ये 289 है, ये इसको बाहर कहां ले जा रहे हो, ठीक है। ये हो जाएगा 17/2, फिर यहाँ से 2 को कॉमन ले लोगे, ठीक है। कॉमन हो गया तो यहाँ बचा a प्लस, ठीक है। यहां से फिर मेरे भाई 2 का 2 अट्ठे 16, 8 डी हो जाएगा। आप समझ गए होगे, ठीक है। हाई वाला 2 2 से मर जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 289 बराबर 17, कोष्टक लगा लेना मेरे भाई, a प्लस 8d, a प्लस 8d एकदम मिला लेना, कत्तो गलत नहीं होने पाए, ठीक है। हाँ मेरे भाई, अब ये 17 का गुणा उधर ले जाओगे तो भाग हो जाएगा। इस 17 की इधर भाग करोगे ना 289 में ना, तो 17 17 हम 289 होता है, यानी इधर बचेगा 17 बराबर, ये हो जाएगा a प्लस 8d। आपका यहाँ पर तैयार हो गया समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक है मेरे भाई। इसी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लिखोगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, ठीक है मेरे भाई। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, एकदम आसान सा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। समीकरण फर्स्ट लिख लोगे, क्या था, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d है, तो लिख दो यहाँ पर a प्लस 3d हो जाएगा। दूसरा क्या है, 17 है, 17 बराबर a प्लस 8d है, a प्लस 8d हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, अब क्या करेंगे, पहले में से दूसरे को घटा देंगे, ठीक है। कैसे, ध्यान देना, घटाने के चिन्ह लगा दे, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो हाई प्लस में है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाई वाला माइनस हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाई वाला ए इस माइनस ए से कट जाएगा। ये 17 में से 7 को घटाओगे तो उल्टे घटेगा, यानी -17 में से 7 घटेगा ना, ये हो जाएगा कितना, -10 हो जाएगा। क्या लगाओगे, बराबर का चिन्ह लगा लेना। ये 8d है माइनस में, ये 3d है प्लस में, ठीक है मेरे भाई। घटाओगे तो यह आपको मिल जाएगा -5d मिल जाएगा। हाई वाला माइनस, माइनस से 10 जीआर देगा, ये हो जाएगा 10। हाई 5 की तरफ भाग करा दोगे, बटे में 5 बराबर डी हो जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा 2 बार में। कहने का मतलब डी बराबर आपको यहां से मिल जाएगा 5 दूनी 10, डी का वैल्यू आपको मिल गया कितना, 2 मिल गया। जिसका था आपको इंतजार, वो डी का वैल्यू आ गया है कितना, 2। अब आपको d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देना है। लिखो यहाँ पर d का मान, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। d का मान समीकरण, ठीक है, d का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, रखने पर आपको ऐसे लिखना है, रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट आपको लिख लेना, आपका मन करे सेकंड में भी रखो, कोई दिक्कत नहीं। हम पेन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो जुगनावा पेन बड़ा नगद चलता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d है ना, a प्लस 3d है, ये हो गया 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 2 है, यहाँ पर रखो 2 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 को उधर लेके जाओगे माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और मेरे भाई ये 3 दूनी 6 है, ये 6 को इधर लेके आओगे तो ये -6 हो जाएगा,
बराबर ए हो जाएगा। ध्यान देना, 7 में 6 घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा। ए बराबर कितना आया, 1 आ गया। ठीक है मेरे भाई, ए बराबर 1 आया, डी बराबर कितना आया, 2 आया। अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, थोड़ा सा इधर देख लेना बाबू, तो यहाँ क्या था, ए बराबर यहाँ पर भी 1 आया, डी बराबर यहाँ पर भी 2 आया है, इसमें भी वही आया। क्या जलवा है। ठीक है, ये देखो कितना क्वेश्चन बनाए एग्जामिनर साहब, आंसर एक किस्म का आ रहा है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। हाँ मेरे भाई ध्यान देना, ये एग्जामिनर साहब क्वेश्चन देखो एकदम मस्त बनाए हैं, आपको लिख देना है। अतः यहाँ पर मेरे भाई ध्यान देना, ये डी आप निकाले हो कितना, 2, ए कितना निकाले हो, 1 निकाले हो। आपसे पूछा यहाँ पर प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी इसके आगे भी ज्ञात करना है मेरे भाई। अब क्या करना, थोड़ा सा मिटाएंगे, इसके आगे भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मिटाएंगे मेरे भाई। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा मिटाएंगे। ठीक, अब समझना इतना ले आप, यहाँ पर हमसे n पदों का योगफल पूछा है ना, एक लाइन बस और लिखना मेरे भाई। लिखोगे यहाँ पर n पदों का योगफल। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, पेन भी चेंज कर देते हैं ताकि आप समझ जाओ कहां से अलग कर दिए हैं हम। लिखेंगे हम यहाँ n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, पदों का योगफल। ठीक है, इसी के आगे n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a, 2a होता है ना, 2a, एक जगह पर 1 आया, यहाँ से ना क्या आया, यहाँ से 1 आया है ना, यहाँ पे लगाओ 1 प्लस 2a प्लस n-1, n-1 इंटू टी, टी की जगह मेरे भाई यहाँ से क्या आया है, 2 आया है, यहाँ पे रखो 2 ब्रैकेट बंद। इसी को थोड़ा सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 एक यहाँ 2 हो गया, प्लस हाई 2 का अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2n-2 ब्रैकेट बंद। हाई वाला -2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे मेरे भाई क्या हो गया, एस एन बराबर ये बना n/2, ये हो जाएगा इनटू यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा, सिर्फ 2n बचा। हाई वाला 2 2 से दांत चियार देगा मेरे भाई। अब आपको एक दिल बना लेना, उसी में आपको आंसर लिख देना है। क्या आंसर लिखना है, हाई n, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, n का गुणा n में करो, n स्क्वायर आएगा, यानी कि एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर आएगा। अब मिला लेते हैं फिर से हम, ये 2 2 से कैंसिल, 2n बचा है, 2n यहाँ पे हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n का गुणा n में करोगे, ये n का गुणा n में करोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, एस एन बराबर n स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर आएगा, दिल में आपको लिख लेना है और आपको अपने भेजे में उतार लेना है। चलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये n पदों का योगफल कंप्लीट कर दिया हमने, एकदम मस्त सवाल है, आपको एकदम एकदम आसान तरीके से सीख लेना है। अब चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। हाँ मेरे भाई ध्यान देना। ठीक है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। 4 नंबर का सवाल है। ठीक है मेरे भाई, 2025 822 बीजेड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलेंगे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखोगे हल, हम पेन फिर से चेंज कर लेते हैं, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, हलवा नहीं लिखना है जी, हल लिखना है, हलवा लिख दे रहे हो तब से, हल लिखो इसे, हल। ठीक है मेरे भाई। हाँ, यहाँ पे वह एपी ज्ञात कीजिए, एपी निकालना है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां पे एपी निकालना है। ठीक है, आप लिखो माना एपी का प्रथम पद ए, ऐसे पहले लिख लो मेरे भाई, लिखो माना एपी का, ठीक है, माना एपी का प्रथम पद, प्रथम पद ऐसे लिख लो, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर, ए तथा सारवंतर, तथा सारवंतर डी है। मेरे भाई आपको ऐसे लिख लेना, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ठीक है मेरे भाई, आपका जिसका तीसरा पद 16 है, आपको दिया है तीसरा पद 16 है, यहां पर लिख लोगे एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद ऐसे लिख लो, एपी का तीसरा पद बराबर क्या दिया है, 16 दिया है, यहाँ पर 16 लिखो। तीसरा पद मेरे भाई जितना पद बोले उसी में से घटाओ, डी लगाओ संगे, ये हो जाएगा ए प्लस तीसरा बोला ना, यानी 2d हो जाएगा। अगर कहता है पांचवा पद तो a प्लस 4d, 10वां पद a प्लस 9d, समझ गए मेरे भाई, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये बोला तीसरा पद मतलब a प्लस
2d, और पहला पद बोले तो सिर्फ ए बोलना, ए मतलब पहला पद, a प्लस डी मतलब दूसरा पद, इतना आपको ध्यान देना है। तो a प्लस 2d हो गया बराबर कितना 16, इसे बनाना समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे मेरे भाई, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद, सातवां और पांचवां झूठ बोला है ना, तो ऐसे निकाल लो मेरे भाई। पहले सातवां पद लिखो, पहले सातवां पद, एपी का सातवां पद, सातवां पद, सातवां पद मेरे भाई क्या होगा अगर लिखा जाए तो एपी का जो सातवां पद होगा वो क्या होगा, ए प्लस 6d होगा। होगा कि नहीं, इतना आप समझ गए होगे। आगे कर रहे हैं, पांचवें पद से 12 अधिक है, तो आप पहले पांचवा पद भी लिख लो। एपी का एपी का पांचवा पद, ठीक है, एपी का पांचवा पद, पांचवा पद क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस 4d हो गया। अब क्या कह रहा है, लिखो प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है, यानी सातवां पद पहले लिख लो क्या है, ए प्लस 6d है, और पांचवा पद क्या है उसे लिख लो, ए प्लस 4d है मेरे भाई, क्या है, ए प्लस 4d। तो ए प्लस 4d, ये पांचवें पद से 12 अधिक है तो इसे 12 जोड़ दो और बीच में लगा दो बराबर। ठीक है मेरे भाई, भाई सबको कुदा दो ये साइड में, ये हो जाएगा ए प्लस 6d, ये आएगा माइनस ए बनेगा, माइनस 4d बनेगा, बराबर हो जाएगा 12। है वाला माइनस ए प्लस ए से 10 देगा, 6d में से 4d घट जाएगा, क्या डी बचेगा, 2d बचेगा, इज इक्वल टू है कितना हो गया, 12 हो गया। है दो को उधर भाग करा देना मेरे भाई। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, पेन भी चेंज कर लेते तो अच्छा होता, ताकि आपको भी थोड़ा नगद नगद पेन दिखाई देते रहे मेरे भाई। हाँ, यहां से लिखेंगे हम, d इज इक्वल टू, दो का भाग कर दोगे तो दो का भाग करोगे, 2 छक्के 12, d बराबर कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, इतना आप समझ गए होगे। 2 छक्के 12, d बराबर 6 मिल गया। अब आपको क्या कर देना है, d आपको मिल गया है, ठीक है। फिर इसमें कह रहे हैं कि आपको एपी ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है, एपी आपको निकालना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई ये डी का मान है, समीकरण जो फर्स्ट बनाया हो ना उसी समीकरण फर्स्ट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या यही वाला है ना, इसी को लिख लो यहाँ पर, क्या है, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16, तो ए हो गया प्लस 2d 2 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 6, यहाँ पे 6 लिख दोगे बराबर 16, ये हो जाएगा a प्लस है 6 दूनी 12, बराबर क्या हो गया 16, भाई 12 की इधर को ला दोगे क्या हो जाएगा, a बराबर ये हो जाएगा 16, भाई 12 इधर लिया होगे तो माइनस 12 हो गया, तो ये हो गया a बराबर 12 4 16, a के बराबर कितना आया, 4 आया, a बराबर कितना आया, 4। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान देना है, एकदम ध्यान देना मेरे भाई। अब आपको क्या कर देना, a बराबर 4 है ना, a बराबर 4, कहा यहाँ पर एपी निकालिए, क्या निकालिए, एपी निकालना। एपी का सामान्य टर्म कैसे लिखा था आपको पता होना चाहिए, कैसे मेरे भाई, ए का समान पद यानी एपी का समान पद, पहले क्या लिखा था, पेन को पहले जुगनू वाला सेलेक्ट करो, ये हो जाएगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये एपी होता है ना। ए एक जगह पे क्या रख दोगे मेरे भाई, एक जगह क्या आया था आपका, कहाँ गया, ए का वैल्यू 4 आया है, यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉमा ए प्लस डी चाहिए ना, ए की जगह पे क्या रहेगा मेरे भाई, 4 रहेगा, और डी की जगह यहाँ पे हम निकाल देते हैं, ए प्लस डी है ना, ए की जगह पे 4 प्लस डी है ना, डी की जगह क्या रखोगे 6 रखोगे, 6 4 10, ये हो जाएगा 10 कॉमा ए प्लस 2d है ना, ए वही रहेगा, ये हो जाएगा 2d, इसी में 2 का गुणा कर दो ना, 2d, डी का वैल्यू 6 है ना, 6 दूनी 12 4 16, ये हो जाएगा 16 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी 4 10, ठीक है ना, 16 डॉट डॉट डॉट, इतना आप लिख देना। अतः अतः 4 10 16 एपी है, एपी
है, ऐसे आप अपना आंसर लिख लोगे। ठीक है, ए प्लस डी निकाल के रख दो, यहाँ पर ए प्लस 2d निकाल के रख दो। आपका और पद निकालना तो ए प्लस 3d निकाल के रख दो, ए प्लस 4d निकाल के रख दो, ऐसे डॉट 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 लगा दो, आंसर आपका आ गया। यही आपका एपी है, 4 10 16। ठीक है मेरे भाई, आपको हमने ये भी क्वेश्चन सिखा दिया। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे भाई आपको यदि यहाँ तक वीडियो देखे होगे तो आपको धन्यवाद करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे अब हम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सीख लेना है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान देना, अभी बहुत सारा क्वेश्चन, 2 हो गया। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और है मेरे भाई, ध्यान देना, 2 क्वेश्चन और है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 64 और सभी पदों का योगफल 400 है। पदों की संख्या एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 2025 822 CA का क्वेश्चन है। एकदम आसान तरीके से सिखाएंगे, आपको जरूर से सीखना है। ठीक है ना, लिखोगे सबसे पहले यहाँ पर हल। ठीक है, हल लिखोगे। हाँ, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, यानी कि आपको लिख लेना ए बराबर कितना मिल गया 5, ए मतलब प्रथम पद 5 मिल गया। अंतिम पद 64, अंतिम पद मतलब मेरे भाई एल से भी दर्शाते हैं या फिर ए एनवा पद ऐसे भी लिख देते हैं। तो अंतिम पद को हम सामान्यतः एल से लिखते हैं। तो लिखोगे आपको एल बराबर कितना मिल गया यहाँ पर 64, एल मतलब अंतिम पद है। तो ए बराबर आप मेरे भाई चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए मतलब प्रथम पद बराबर 5, एल मतलब अंतिम पद बराबर 64। आप चाहो तो ऐसे लिख लेना, एल मतलब अंतिम पद। ठीक है, फिर कह रहा है पदों का योगफल। पदों का योगफल मतलब एस एन, एस एन मतलब आपको दे रखा है पदों का योगफल कितना है 400 है, तो लिख दोगे 400। ठीक है, आप चाहो इसके बगल में हिंदी लिख दो, ए मतलब प्रथम पद, एल मतलब अंतिम पद, एस एन मतलब पदों का योगफल कितना 400 है। पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी आपसे एन का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, और सार्वंतर यानी कि डी का वैल्यू पूछा गया है। मेरे भाई हमने यहाँ पर लिख दिया जो दिया है और जो ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई आपको योग दिया है ना, वही वाला फार्मूला भी लगाना होगा। ठीक है, तो एस एन का फार्मूला आप जानते होंगे, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। मेरे भाई ये भी एक फार्मूला होता है, और एक फार्मूला और होता है क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये भी फार्मूला होता है, पर इसका जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा पद दिया है, अंतिम पद एल दिया है। तो अंतिम पद दिया हो और सम यानी योग का फार्मूला लगाना हो तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल लगाया करो, इसका कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। आगे चलते हैं, एस एन का वैल्यू 400 दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे क्या, 400 बराबर n/2। ठीक है, तो n का तो था पता नहीं है, तो n/2 ब्रैकेट लगाना, a प्लस एल, ए का वैल्यू कितना 5 प्लस एल, एल का वैल्यू कितना 64 लगाना। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान देना, ये हो जाएगा 400 बराबर n/2 ब्रैकेट में 64, 5 जोड़ लो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, और ये 6 69 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 का इधर भाग उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब 400 गुणे में 2 बराबर ये हो जाएगा 69, गुणा n में करो तो 69n, 69 की तरफ भाग हो जाएगा ना, यहाँ पर हम करेंगे, ध्यान देना, ये हो जाएगा 400 गुणे में 2, 69 है ना, इसी को नीचे लिख देंगे। ठीक है, 400 गुणे में 2 बटे में ये मेरे भाई 69 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 69। एक बार फिर से हम मिला लेते हैं, ये मेरे भाई 64 है, ये 5 जोड़ो, 5 4 9 69, एकदम सही है, 69 है, भाग करोगे सही है। अब आपको क्या कर देना है, ये 69 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये इसका गुणा कर दोगे, ये 69 है, n का मान निकालना है। मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पर योगफल 400 दिया है। ठीक है, एस एन बराबर योगफल 400 n/2 a प्लस एल, मिला लेते हैं, a का वैल्यू कितना 5 रखना था, तो 5 प्लस 64, यहाँ पर 64 रख दिए हैं, 5 4 9 6 69 हो गया, 69 एन, एन का क्या कर देना यार, 2 का भाग गुणा हो जाएगा, 402, 400 गुणे 2 4 दूनी 800 हो जाएगा। अगर इसे लिखेंगे हम, ये 4 दूनी ये बन जाएगा 800, बटे में कितना आएगा 69 आएगा, बराबर कितना एन आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें कहा क्या है, पदों की संख्या एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 2025 822 सीए का क्वेश्चन है, 69 है यहाँ पर।
कुछ गलत हो गया क्या क्वेश्चन में लगता है। अब इसका भाग इसमें करेंगे अगर तो क्या n का वैल्यू कोई आएगा, 69 के भाग करेंगे अगर 800 में, ठीक है, तो 69 इकाइयां 69 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 घटेगा तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बचा कितना, 7, ठीक। 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, हाई जीरो उतारोगे, ठीक है। 69 है, फिर भाग करोगे, 69 इकाइयां 69 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 1 बचेगा, उधार लेगा, ये जीरो था, 10 10 में 6 बचेगा, 4 41। मेरे भाई ये क्वेश्चन कहीं पे गलत हो गया लगता है, ठीक है। n का वैल्यू तो इसमें ये बटा में तो नहीं आना चाहिए, कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं मेरे भाई, हो सकता है ये क्वेश्चन कहीं पर गलत हो गया होगा, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, ठीक। यहाँ पे इसको देखो, अरे ये भी क्वेश्चन है, एपी ज्ञात कीजिए कि सूची के दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया है। ए एनवा पद, एन पद, एनवा पद, ए एन प्लस 3 प्लस 2 एन, ठीक है मेरे भाई। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, ये दो क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा देंगे। ये भी 2025 822 सीबी का था, क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया लगता है, ठीक है मेरे भाई। कराएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई, थैंक यू। तब दो सवाल अब यहाँ पे, सॉरी आप लोग को भाई, दो सवाल अब, सवाल ही गलत टाइप हो गया था, क्या करें, ठीक है। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, यदि पूरी वीडियो देखे होंगे तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे भाई लोग।